गुड इवनिंग एवरीवन। जैसा कि आप सभी को पता है कि आपकी क्लास जो है वो स्वाति मैम लेते हैं, है ना। लेकिन आज जो है किसी रीजन के कारण वो आपकी क्लास नहीं ले पाएंगे, इसलिए आपकी आज की क्लास जो है वो मैं ले रही हूँ, ठीक है। और मेरा नाम है कीर्ति शर्मा, ठीक है। जैसे स्वाति मैम जो है अवंती में एक टीचर है, वैसे ही मैं भी एक टीचर हूँ, लेकिन आज आपकी क्लास वो नहीं ले पाएंगे बच्चों। नेक्स्ट जो भी आपकी क्लास होगी, जब भी होगी, वो क्लास जो है स्वाति मैम ही लेंगे, ठीक है। तो सिर्फ आज के दिन आपकी क्लास मैं ले रही हूँ। अभी क्लास में जो बच्चे हैं मैं उनके नाम लूंगी, उनके अलावा जो भी बच्चे क्लास में होंगे, बच्चों आप अपना नाम जो है वो चैट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, ठीक है। निशांत, हिमांशु, एक और नाम से हिमांशु, योगिता, गरिमा, सतीश, सचिन, सुमेर और नमन, ठीक है। इनके अलावा अगर कोई बच्चा क्लास में ज्वाइंट है तो बच्चों आप अपना नाम जो है वो जरूर लिखे, ठीक है। चलो बच्चों, हम जो है आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो आप पढ़ रहे हैं नंबर सिस्टम के बारे में, ठीक है। सभी नाम लिखते जाइए, मैं जो हूँ आपका नाम यहाँ पर नोट कर रही हूँ। दीपेंद्र, ठीक है। चलिए, तो आप बच्चों पढ़ रहे थे किसके बारे में? संख्या पद्धति के बारे में, नंबर सिस्टम के बारे में। ठीक है, तो आप सभी को पता है कि हम जो है आपसे क्वेश्चन पूछते हैं, है ना। वो हम पूछते हैं कहाँ पर? पोल सेक्शन में। वैसे तो आप सभी बच्चों को पता है कि पोल सेक्शन तक कैसे जाया जाता है ना। लेकिन फिर भी जो है हम इसे यहाँ पर फटाफट से एक बार रिकॉल कर लेते हैं। तो बच्चों, आपको अपनी स्क्रीन पर जो है नंबर 1 वाली स्क्रीन नजर आ रही होगी, है ना। और आपको यहाँ पर जो है वो 3 डॉट्स भी नजर आ रहे होंगे। तो जब आप इन 3 डॉट्स पे क्लिक करोगे तो आपको कुछ इस तरह के बहुत सारे ऑप्शंस नजर आएंगे। उसमें से आपको जो है एक्टिविटीज पर क्लिक करना है, ठीक है। जैसे ही आप एक्टिविटीज पे क्लिक करोगे वैसे ही आपको यहाँ शो होगा वन पोल एक्टिव। किसी बच्चे की एक्टिविटीज में लिखा हुआ आ सकता है, किन्हीं बच्चों को जो है यहाँ पर गतिविधियां लिखा हुआ भी नजर आ सकता है, ठीक है। लेकिन दोनों का मतलब एक ही होता है। तो जब आप क्लिक करोगे तो आपको कुछ ऐसा नजर आएगा। अभी आपको बच्चों ऐसा कुछ भी नजर नहीं आएगा, क्योंकि मेरी तरफ से कोई भी पोल जो है वो एक्टिव नहीं है। जैसे ही आपको ये नजर आए, आपने इस पे क्लिक करना है। फिर आपको इस तरह के जो है वो 4 ऑप्शंस नजर आएंगे। आपके हिसाब से जो ऑप्शन बिल्कुल ठीक होगा, आपने उस पे जो है ऐसे क्लिक करना है। उसके बाद आपने जो है वोट पर क्लिक करना है, ठीक है बच्चों। अगर मान लीजिए आपने अपने करेक्ट आंसर पे तो क्लिक कर दिया, लेकिन आप वोट पे क्लिक करना भूल गए, तो आपका आंसर जो है वो मुझ तक नहीं पहुंच पाएगा, ठीक है। तो आप अपना ऑप्शन क्लिक कीजिए, फिर आप जो है वोट पे भी जरूर क्लिक करें, ठीक है। चलिए, तो आप लोग पढ़ रहे थे जोड़। इसका जोड़ शायद रैशनल नंबर्स का, है ना, परिमेय संख्याओं का, ठीक है। चलिए, तो आपको जो है परिमेय संख्याओं का जोड़ जो है वो स्वाति मैम ने सिखाया होगा, है ना, कैसे करते हैं। तो मान लीजिए यहाँ पर है 1/2 और यहाँ पर है 3/4, ठीक है। ठीक है बेटा, किसी किसी के फोन में क्या होता है, कभी कभी जो है एक्टिविटीज का ऑप्शन नहीं आता है ना। तो इसका जो है अभी मेरे पास तो सोल्यूशन तो कोई है नहीं, है ना। तो फिर कभी ऐसा होता है तो आप अपना आंसर जो है वो चैट बॉक्स में बच्चों दे सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो आपको मैंने सिखाया होगा, तो कोई बच्चा जो है माइक ऑन करके मुझे बता सकता है कि इसको हम कैसे जोड़ेंगे अपनी मर्जी से। कोई यहाँ पर आपको ऐसे कंपल्शन नहीं है। अगर किसी बच्चे को लगता है कि हाँ मैं बोल सकता हूँ या बोल सकती हूँ, तो आप जरूर बोलिए, ठीक है। कि कैसे हम जो है, पहला स्टेप क्या होता है, हम कैसे जो है रैशनल नंबर या परिमेय संख्याओं को जोड़ते हैं। वेरी गुड, एलसीएम लेके, है ना, बहुत अच्छे। हम क्या करेंगे बच्चों, सबसे पहले, लेकिन हम एलसीएम लेंगे क्यों, पहला क्वेश्चन तो यही है। अगर मान लो बच्चों यहाँ पर 4 होता, देखिए मान लीजिए यहाँ पर जो है वो क्या होता, 4 होता, तो क्या अब हमें यहाँ पर एलसीएम लेने की जरूरत पड़ती? यस और नो? आप चाहे तो चैट बॉक्स में बोलो या आप माइक ऑन कर लो। बस माइक ऑन का आपने इतना ध्यान रखना है कि क्लास में कोई डिस्टर्बेंस बच्चों ना हो, ठीक है। वेरी गुड, नहीं पड़ती है ना। तो बच्चों हम एलसीएम क्यों लेते हैं? क्योंकि हमारे पास एक कंडीशन होती है। कैसी कंडीशन? कंडीशन ये कहती है कि अगर आपने कभी भी परिमेय संख्याओं को जोड़ना हो, या आपने पहले सीखा होगा भिन्नों को कैसे जोड़ते हैं, सीखा होगा ना। तो भिन्न जोड़ना हो या परिमेय संख्या जोड़ना हो, तो सबसे पहले हम चेक करेंगे कि क्या उनके हर बराबर है। जो हर है, जो डिनोमिनेटर है, क्या वो बराबर है। तो हमने यहाँ देखा कि ये तो बराबर नहीं है, ठीक है। तो चलिए हम क्या करेंगे, तो हम लेंगे इसका एलसीएम, लघुत्तम समापवर्त्य, ठीक है। चलिए, तो इसका एलसीएम लीजिए सभी बच्चे, और मुझे बताइए आपका क्या आंसर आ रहा है एलसीएम लेके। बेटा किसी का माइक ऑन है? आवाज नहीं आ रही मैम। हाँ, आवाज
जिन बच्चों को मेरी आवाज आ रही है वो वाई टाइप कर दीजिए। आपकी आवाज नहीं आ रही मैम। ठीक है, ठीक है। जिन बच्चों को मेरी आवाज नहीं आ रही है बेटा, क्या कीजिए, आप क्लास को लेफ्ट करके दोबारा से जो है वो रीज्वाइन कीजिए। ठीक है, क्लास को आप लेफ्ट कीजिए और दोबारा से क्लास को आप ज्वाइन कीजिए, तो आपको जो है आवाज का जो इशू है उस वो जो है रिजॉल्व हो जाएगा। ठीक है, चलिए, ठीक है। इसका हमने एलसीएम लिया, तो आपको जो है आपकी मैम ने किसी और तरह से सिखाया होगा, है ना, शायद, या फिर मेरी तरह से सिखाया होगा, क्योंकि जो मेरा एलसीएम लेने का तरीका है वो थोड़ा सा अलग है। हम क्या करेंगे, हम इसको जो है दोनों को मैं यहीं पर लिख दूंगी, 2 भी मैंने यहाँ लिख दिया और 4 भी मैंने यहाँ लिख दिया। ठीक है बच्चों, तो क्या करेंगे, हम इसकी जो है अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। ठीक है, और जब हमने एक ही बॉक्स में दोनों को रख दिया तो इसके अभाज्य गुणनखंड हम कैसे निकालेंगे, वो हम इस तरह से निकालेंगे कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या लीजिए। तो चलिए लेते हैं, ये नमस्ते है मैम। सबसे छोटी अभाज्य संख्या। ठीक है, ले नमस्ते लिया मैम। मैंने। अब देखिए, ठीक है बेटा, आप माइक ऑन मत कीजिए, है ना। बेटा अपना माइक ऑफ कर दीजिए, जो भी, हाँ ठीक है, वेरी गुड। चलिए, यहाँ से मैं जो हूँ माइक ऑन करने की परमिशन अभी आपको नहीं देती हूँ, क्योंकि माइक जो है आपका बार बार ऑन हो रहा है। ठीक है बच्चों, क्लास में इससे क्या होता है, डिस्टर्बेंस क्रिएट होती है। चलिए, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे छोटी जो है हमने अभाज्य संख्या ले ली है वो है 2। अब हम ट्राई करेंगे कि 2 से जो है ये दोनों संख्याएं विभाजित होंगी या नहीं होंगी। तो चलिए करते हैं। 2 एकम क्या होता है, 2 होता है, ये 2 से विभाजित हो गया तो हमने यहाँ 1 लिख दिया, और 2 दूनी कितना होता है, 4 होता है। ठीक है, तो अब जो है हम इसे आगे फिर से करेंगे, तो यहाँ पर किसकी जरूरत पड़ेगी, मुझे फिर से 2 की ही जरूरत पड़ेगी। क्यों, क्योंकि ये जो है 2 से ही विभाजित होगा। अब क्या 2 से 1 विभाजित होता है, नहीं होता है, तो हम इसे ऐसे का ऐसा जो है वो नीचे लिख लेंगे। ठीक है, और 2 एकम कितना होता है, 2, तो यहाँ पर आ गया 1। जब हमारे पास जो है यहाँ पर 1 1 बच जाते हैं तो हम अपने गुणनखंड को जो है वो रोक देते हैं, हम जो है उसके आगे गुणनखंड नहीं निकालते हैं। तो अगर मैं इसका एलसीएम निकालू बच्चों, 1 मिनट, तो इसका एलसीएम कितना आएगा, 2 × 2 बराबर है 4। ठीक है, तो मतलब इसका जो एलसीएम आया वो कितना आया, एलसीएम आया 4। ठीक है, तो अब हम इस एलसीएम से क्या करेंगे, अब हमने जो है अपने हर को, किसको, अपने हरों को, ये मेरा हर है, इसे मैंने 4 के बराबर बनाना है, और ये मेरा दूसरा हर है, इसे भी मैंने 4 के बराबर ही बनाना है। क्यों, क्योंकि ये एक रूल है कि ऐसा करना होगा। ठीक है, पहले हम इसका एलसीएम लेंगे, फिर हम इसको जो है इसके बराबर बनाएंगे। क्यों, क्योंकि तभी हमारे हर बराबर होंगे, और जब हमारे हर बराबर होते हैं तभी जो है हम किसी भी परिमेय संख्या को जोड़ सकते हैं। तो चलिए, अब यहाँ पर है 1/2। अब मुझे जो है 2 को किसी ऐसे नंबर से गुणा करना होगा कि मेरे पास जो है वो क्या बन जाए, मेरे पास वो 4 बन जाए। ठीक है, कितना बन जाए, 4 बन जाए। तो मैंने 2 को गुणा किया 2 से। ठीक है, 2 दूनी कितना होता है, 4 होता है। अब मैंने किसी संख्या को जब हर में गुणा किया तो अंश में भी मुझे उसी संख्या से गुणा करना होगा। ठीक है, ऐसा हम क्यों करते हैं, ऐसा हम करते हैं ताकि जो हमारा बैलेंस है वो बना रहे। अब अगर मैं इसको गुणा 2 कर दूंगी, ऊपर मैं कुछ नहीं करूंगी, तो जो मेरा ये परिमेय संख्या है इसका बैलेंस खराब हो जाएगा, है ना। कैसे होगा वो भी हम यहाँ पर जानेंगे। तो मैंने यहाँ पर गुणा कर दिया, क्यों, क्योंकि 2 को 4 बनाने के लिए मुझे 2 से ही गुणा करना होगा, और अगर मैंने हर में किसी से गुणा किया तो अंश में भी मुझे उसी संख्या से गुणा करना होगा। तो मैंने कर दिया। अब बताइए, मैंने दोनों में गुणा क्यों किया, जबकि जरूरत तो सिर्फ हर को थी, मैंने अंश में गुणा क्यों किया, तो इसका भी रीजन है। क्या रीजन है कि अगर मैं इसे काटूं, देखिए 2 एकम 2 और 2 एकम 2 कट गया, तो मेरे पास जो है मेरा परिमेय संख्या जो है ऐसी की ऐसी मुझे वापस मिल गई, है ना। लेकिन अगर मैं ऐसा करती, यहाँ पर मैंने 1 लिखा है, नीचे 2 है, 2 को 2 से गुणा कर दिया, ऊपर गुणा नहीं किया, तो मुझे मिल जाती परिमेय संख्या 1/4। लेकिन क्या मेरी परिमेय संख्या 1/4 थी, नहीं थी, मेरी परिमेय संख्या तो 1/2 थी। इसलिए जो भी हम हर में करते हैं वो हमें अंश में भी करना ही होता है। ठीक है बच्चों, अगर आपको ये जो यहाँ पर पूरा कॉन्सेप्ट है ये आपको समझ आया तो वाई टाइप कर दीजिए, थोड़ा सा भी डाउट है तो आप मुझसे जरूर पूछिए। ठीक है,
ठीक है, तो अब आपको पता लग गया कि हम ऐसा क्यों करते हैं। अगर हमने नीचे किसी से गुणा किया तो ऊपर भी गुणा क्यों करते हैं, ताकि बैलेंस बना रहे। हमें जो है इसे चेंज नहीं करना है, हमें हमारा जो परिमेय संख्या है वो वैसी की वैसी ही चाहिए। ठीक है, तो आप अब हमेशा याद रखिएगा कि अगर आप अंश में किसी से गुणा कर रहे हो तो सॉरी हर में किसी से गुणा कर रहे हो तो अंश में भी गुणा करना ही होगा। तो चलिए अपना आगे स्टेप पे बढ़ते हैं, क्योंकि अभी बच्चों ये आपको सिर्फ एडिशन में काम नहीं आएगा, अभी जो हम इसका घटाव करेंगे तब भी आपको जो है ये काम आएगा। ठीक है, हिमांशु बेटा ऐसा नहीं करना है, इतनी बार वाई टाइप नहीं करना है। ठीक है, ओके बेटा, अभी हम इसे फिर से रिपीट करेंगे। पहले इसे जो है यहाँ पर देख लेते हैं। ठीक है, ये 1/2 था, मैंने यहाँ पर क्या किया, 2 को जो है 2 से गुणा कर दिया। क्यों गुणा कर दिया, क्योंकि मुझे इसको बनाना है एलसीएम के बराबर। अब क्योंकि मैंने यहाँ पर गुणा किया तो मुझे ऊपर भी जो है वो गुणा करना ही होगा। क्यों करना होगा, क्योंकि मुझे अपने परिमेय संख्या वापस भी चाहिए। अगर मैं बोलूंगी मुझे वापस दो इसको, तो देखिए इसको अगर मैं इससे काट दूं तो मुझे वापस से ये मिल जाएगा। ठीक है, मिल जाएगा ना, लेकिन अगर मैं ऊपर 2 को गुणा ही ना करूं तो मुझे वापस से 1/2 नहीं मिलेगा। ठीक है, ये बस रीजन है कि ऐसा हम क्यों करते हैं। फिर आगे देखिए जमा का निशान है, इसको जमा का ऐसे कैसे लिख दिया। फिर है 3/4। ठीक है, अब देखिए 3/4 का जो हर है ना, वो पहले से ही किसके बराबर है, 4 के बराबर है। तो मैं इसे किससे गुणा करूं, मैं 4 को किससे गुणा करूं कि मुझे 4 ही मिले। सभी बच्चे कोशिश कीजिए, मैं 4 को किससे गुणा करूं कि मुझे 4 ही मिले। बहुत सिंपल सा आंसर है बच्चों, चैट बॉक्स में आप लिख सकते हो। वेरी गुड, किससे करेंगे हम, 1 से है ना, 4 1 जा 4। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ऊपर भी करना ही होगा, तो मैंने कर दिया। अब इसे आगे हम सॉल्व करते हैं, तो 1 2 जा हो, या फिर 2 एकम 2, 2 दूनी 4। ठीक है, और यहाँ पर 3 एकम 3 और 4 एकम 4। तो मेरे पास जो है कुछ इस तरह का आ गया मेरा आंसर। ये है 2/4 और ये है 3/4। ठीक है, तो क्योंकि अब मेरे पास हर बराबर हो चुके हैं तो मैं अपना हर सिर्फ एक ही बार लिखूंगी। 4 मैंने लिख दिया, और अंशों को हम जो है उसी क्रम में लिखेंगे, उसी ऑर्डर में जिसमें वो लिखे गए हैं। जैसे कि देखिए ये पहले क्या लिखा है, 2, तो मैंने 2 का 2 लिख दिया। उसके बाद क्या है, जमा का निशान, तो जमा का निशान लिख दिया। उसके बाद क्या है, 3 है, तो मैंने 3 लिख दिया। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अपने अंश को जमा कर देंगे, और हर में तो हमारे पास कितना आएगा, 4 ही आएगा। तो चलिए जोड़ते हैं, 3/2 कितना, 3 जमा 2 कितना होता है, 5, और बटे में कितना आएगा, इसके 4। मतलब हमारा जो उत्तर है वो है 5/4। ठीक है बच्चों, तो अगर आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया तो वाई टाइप कर दीजिए। कोई भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, ठीक है, तो बच्चों आपको जो है अभी पोल में क्वेश्चन मिलेगा, है ना, वो आपने करना है। उससे पहले मैं एक बार फिर से समझा देती हूँ, जिन्होंने बच्चे ने पूछा था। तो मैंने उस वक्त आपको बस इतना बताया था बच्चा कि हम जो है, जो हम हर में गुणा करते हैं उसी को हम अंश में भी गुणा करते हैं। क्यों, ताकि हमारा जो है वो बैलेंस बना रहे। अगर मैं ऐसा करती 1/2, 2 गुणा 2 करती, तो मेरे पास जो मेरी संख्या आती वो आती 1/4। लेकिन 1/4 जो है मेरी परिमेय संख्या नहीं थी, इसलिए मुझे ऊपर भी जो है वो गुणा करना पड़ा, ताकि बाद में अगर मैं इसे काट दूं तो मुझे अपनी परिमेय संख्या वापस ऐसे की ऐसे मिल जाए। ठीक है, ताकि बैलेंस बना रहे। तो ठीक है बच्चों, अभी जो है आपका पोल सेक्शन में क्वेश्चन आने वाला है, तो आपका चैट सेक्शन जो है वो मैं कर देती हूँ ऑफ। ठीक है, पहले बच्चों मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगी, क्या लिखा है वो हम पढ़ेंगे, उसके बाद आपको पोल सेक्शन नजर आएगा। पोल सेक्शन आपको कब नजर आएगा वो मैं आपको खुद बताऊंगी। ठीक है, आपने नहीं बोला कि मैम नजर नहीं आ रहा, ऐसा कुछ भी है ना, मैं आपको खुद बताऊंगी। आपको कहा गया है कि 9/4 और 1/2 का योग ज्ञात कीजिए। योग का मतलब क्या होता है, जोड़। तो आपने इन्हें जोड़ना है। हिमांशु आपका माइक ऑन है, अपना माइक ऑफ कर दीजिए प्लीज। हिमांशु शर्मा, ठीक है, वेरी गुड। चलिए बच्चों पहले आप क्वेश्चन सॉल्व कीजिए अपनी कॉपी पे। अभी जो है ठीक 10 सेकंड बाद आपको पोल नजर आ जाएगा। ठीक है, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 एंड 1। पहले आप इस अपनी नोटबुक पे अच्छे से सॉल्व कीजिए, उसके बाद जो है पोल सेक्शन में जाइए और अपना आंसर जो है वहां पर दे दीजिए। ठीक है, ठीक है बच्चों, आपने जो है बिल्कुल सोच समझ के करना है, लापरवाही और जल्दबाजी में जो है आप क्वेश्चन गलत ना करें। ठीक है, अभी मेरे पास जो है 2 स्टूडेंट्स के, सॉरी 5 स्टूडेंट्स के आंसर आ चुके हैं। बाकी बच्चे भी कोशिश करें। बेटा डन मैम। कॉपी पेन लेके बैठना है। अभी एक बच्चे ने अपना कैमरा ऑन किया है, तो बेटा आपके पास शायद कॉपी पेन लेके आप नहीं बैठे हो। जो प्रमोद जी के नाम से बच्चा ज्वाइन हुआ है,
प्रमोद जी के नाम से जो बच्चा ज्वाइन हुआ है बेटा, I have done, ma'am. ओके बेटा, अगर आपने मैं डन आया हूँ किया है मैम मैं तो आप माइक ऑन ना मैं कीजिए, है ना, माइक ऑन मत कीजिए बेटा, माइक ऑफ रखिए। अगर आपका हो गया है तो आप जो है बस थोड़ा सा हम और वेट करेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो 10 स्टूडेंट्स के मेरे पास आंसर आ चुके हैं, 11 स्टूडेंट्स के मेरे पास आंसर आ चुके हैं। बाकी जो बच्चे रहते हैं बच्चों, आप भी ट्राई कीजिए और जरूर अपना आंसर दीजिए। वेरी गुड, 13 स्टूडेंट्स के मेरे पास आंसर आ चुके हैं। तो मैं 10 सेकंड का यहाँ पर काउंट डाउन करती हूँ, अगर किसी बच्चे का रह गया है तो आप जो है अपना आंसर दे दीजिएगा, ठीक है। 10, शमशेर सिंह कुंडू 9, सोमवीर बोलो 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1। चलिए, आपका पोल जो है बच्चों एंड हो चुका है और आपका चैट सेक्शन हो चुका है ऑन, तो आप अपना आंसर जो है वहां मैम भी, मेरी अटेंडेंस नहीं लगती। ठीक है बेटा, अपना आप जो है अपना नाम और अपने स्कूल का नाम और SRN नंबर जो है वो चैट बॉक्स में लिख दीजिए, ठीक है। चलिए हम देखते हैं यहाँ पर क्या कर, हम जो है कैसे इसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहली बात हमने चेक किया कि इसका जो हर है वो बराबर नहीं है, तो हमें क्या लेना पड़ेगा, हमें लेना पड़ेगा इसका LCM, ठीक है बेटा। अगर आप ऐसे ही क्लास को डिस्टर्ब करते रहेंगे तो मुझे आपको रिमूव करना पड़ सकता है, क्योंकि हमारी बस आपसे बच्चों एक ही रिक्वेस्ट होती है और एक ही आपके लिए जो है आपकी ड्यूटी होती है कि क्लास में किसी भी तरह की आप डिस्टर्बेंस क्रिएट ना करें, ठीक है। उससे ज्यादा हम आपको बच्चों कुछ नहीं बोलते हैं ना, क्योंकि आपकी एक ही ड्यूटी है और तो आपकी कोई ड्यूटी है नहीं। अगर आपका डाउट है तो आप जरूर पूछिए, लेकिन आप क्लास में माइक ऑन करके बच्चों डिस्टर्बेंस क्रिएट ना करें, ठीक है। इससे क्या है, पूरी क्लास को जो है वो परेशानी का सामना करना पड़ता है, ठीक है। आप बड़े बच्चे हैं, आप समझदार हैं, है ना, तो आपको थोड़ा सा क्या है वो समझना होगा। चलिए, तो हमने क्या किया बच्चों, इसका एलसीएम निकाला। तो एलसीएम निकालते हैं फटाफट से, ये है 4 और ये है 2। तो हम जो है अभाज्य गुणनखंड इसके निकालते हैं, तो अभाज्य संख्या लेंगे, 2 ले लिया मैंने, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, ठीक है। और यहाँ पर भी क्या लेंगे हम, 2 ले लेंगे, 2 एकम 2 और 1 तो 2 से विभाजित होता नहीं, तो 1 का 1। तो मतलब मेरा जो एलसीएम आया वो कितना आया, फिर से 4 आया, ठीक है। तो अभी हमने पीछे ऐसा ही एक क्वेश्चन किया था, है ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिख दिया मैंने 9 और यहाँ पर है 4। अब हम इसको किससे गुणा करेंगे, 4 को 4 बनाने के लिए किससे गुणा करेंगे, सिंपल सी बात है 1 से। तो चलिए करते हैं, 4 एकम 4। अब मैंने हर में 1 से गुणा किया, तो मुझे अंश में भी 1 से गुणा करना ही होगा, तो मैंने कर दिया, ठीक है। यहाँ पर लिख दिया मैंने प्लस का निशान, क्योंकि जमा करना था, और यहाँ पर है 1/2। अब जो है इस हर को 4 के बराबर बनाने के लिए मुझे किससे गुणा करना होगा, तो 2 को मुझे गुणा करना पड़ेगा बच्चों 2 से ही, है ना, क्योंकि 2 दूनी कितना होता है, 4 होता है। अब मैंने इस हर में 2 से गुणा किया, तो मुझे अंश में भी 2 से गुणा करना ही होगा, ठीक है। तो मैंने कर दिया। चलिए, 9 एकम कितना होता है, 9, 4 एकम होता है 4, ठीक है। 2 एकम कितना होता है, यहाँ देखिए 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। अब मेरे पास जो हर है वो बराबर है ना, दोनों के पास एक एक जैसा है। तो मैंने क्या किया, उसको सिर्फ एक बार हम लिखेंगे और अपने अंश को हम जो है क्रमबद्ध लिखेंगे, बिल्कुल ऑर्डर में जैसा वो लिखा गया है। तो पहले कौन है, पहले है 9, तो लिख दिया। फिर कौन है, फिर है जमा का निशान, तो जमा लगा दिया। फिर क्या है, 2 है, तो लिख दिया 2। अब जो है हम अंश को जो है वो आपस में जमा कर देंगे और हर में जो है वो वैसे का वैसा ही हर में हमारे रहेगा। तो चलिए कीजिए, 9 में 2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 11, और इसके हर में कितना आएगा, 4, ठीक है। तो हमारा जो सही उत्तर है वो है 11/4। तो बहुत बच्चों ने जो है ऑप्शन नंबर ए को ही जो है वो चूज किया था एज अपने करेक्ट आंसर के रूप में, है ना। और आपको जो है बहुत खुशी होगी जान के कि 13 में से जो है वो 12 बच्चों का आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर ए ही था, ठीक है बच्चों। हाँ, अगर आपका सही था बेटा तो वेरी गुड, है ना, ठीक है। तो हिमांशु की नहीं लगती अटेंडेंस, ठीक है। तो मैंने आपको बेटा स्क्रीनशॉट ले लिया है, मैं जो हूँ आगे आपके बारे में बात करूंगी, ठीक है। चलिए, तो ये था बच्चों इसका आंसर। अगर आपको समझ आया कि इसका आंसर 11/4 क्यों होगा तो आप वाई टाइप कर दीजिए। अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट है तो आप अभी के अभी जो है मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। बस आपने एक चीज का ध्यान रखना है कि क्लास में किसी भी तरह की डिस्टर्बेंस बच्चों ना हो, है ना, ठीक है। काफी बच्चों ने वाई टाइप किया है, तो मतलब आपको जो है यहाँ तक समझ आ गया होगा। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो देखिए इसका सही उत्तर क्या था, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए, तो अब जो हम आगे अगली संक्रिया पढ़ने वाले हैं वो है सब्ट्रैक्शन, वो है घटाव, ठीक है। अच्छा, अभी एक बच्चे ने अपना नाम लिखा है अमन। आपने अपना नाम सिर्फ हमें बताने के लिए लिखा है या मतलब आपका कोई इशू है, जैसे अभी अटेंडेंस का था ना, तो मैंने उन्हें कहा था कि नाम लिख दो।
तो किसकी अटेंडेंस है जो नहीं लग रही है? वो अमन है या वो हिमांशु है? एक बार आप कंफर्म कर दीजिए बच्चों। हिमांशु। ठीक है बेटा, ओके। चलिए तो बच्चों अब जो अगली हम ऑपरेशन पढ़ेंगे, संक्रिया पढ़ेंगे, वो है घटाव। घटाव मतलब जहां पर हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं। पर उससे पहले मैं आपको एक बार रिकॉल करा देती हूँ कि जो हमारी परिमेय संख्याएं होती हैं वो धनात्मक भी होती है। धनात्मक मतलब जिनके पास ऐसे जमा का निशान होगा, ठीक है, धनात्मक भी होती है। शून्य भी जो है वो एक हम उसको परिमेय संख्या कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि उसको जो है हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। 0/1 है ना, ऐसे इसको हम इसको लिख सकते हैं, ये मेरा p हो गया, ये मेरा q हो गया, है ना, ऐसे हम इसको लिख सकते हैं। यहाँ हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 0/2, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 0/-3। तो मतलब 0 भी हमारी कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है। तो मतलब परिमेय संख्या क्या है? जो पॉजिटिव होती है, जमा का जिनके पास निशान होता है वो भी हमारी परिमेय संख्या होती है। 0 भी हमारा परिमेय संख्या है। और जो ऋणात्मक होते हैं, ऋणात्मक मतलब माइनस वाले, जैसे कि माइनस का 5/4, ठीक है, माइनस का 6/3, ठीक है, या फिर माइनस का 15, ये भी मेरी परिमेय संख्या ही होगी। क्यों होगी? क्योंकि मैं माइनस के 15 को ऐसे भी तो लिख सकती हूँ ना, देखिए माइनस का 15/1, क्योंकि हमने इसको करना क्या है, परिमेय संख्या बिल्कुल आसान है जिसको हम p/q के रूप में लिखें। तो मैंने जो है माइनस के 15 को लिख दिया -15/1, तो ये भी किसके रूप में आ गई? p/q के रूप में। तो मतलब जितनी भी आपको यहाँ पर संख्याएं दिख रही हैं वो कैसी हैं? वो परिमेय संख्याएं हैं, ठीक है। 4 भी एक परिमेय संख्या है, क्योंकि 4 को मैं लिख सकती हूँ 4/1 के रूप में, ठीक है बच्चों। तो ये सारी कैसी संख्याएं होती हैं? परिमेय संख्याएं होती हैं, ठीक है बेटा। जिनकी अटेंडेंस नहीं लगती, आप जो है अपना नाम लिख दीजिए और ऐसा भी लिख दीजिए कि अटेंडेंस, या फिर ऐसा लिख दो, अटेंडेंस लिख दो ना अपने, जैसे आप जो मैसेज आप करोगे उस पर ऐसे लिख दो आप अटेंडेंस, और फिर अपना नाम लिख दीजिए और अपने स्कूल का नाम भी जो है वो लिख दीजिए, ठीक है। चलिए, तो आपको अगर समझ आ गया कि परिमेय संख्या कौन कौन होती है तो आप वाई टाइप कर दीजिए। ठीक है, आपको मैंने यहाँ पर एक संख्या दी है बच्चों, क्या ये परिमेय संख्या है? आपने बताना है यस और नो। क्या ये परिमेय है? मैम। ठीक है, यस ये है। क्या? क्यों? क्योंकि हम इसे कैसे लिख सकते हैं बच्चों? हम इसे लिख सकते हैं एक मतलब माइनस का 1000/1, है ना, p/q के रूप में हम इसको लिख सकते हैं। तो ये परिमेय संख्या होगी ही होगी, है ना। तो बस इतना ही आपको जो है वो ध्यान में रखना है। तो चलिए हम जो आगे बढ़ते हैं अपनी संक्रिया पे कि कैसे जो है सब्ट्रैक्ट हम करते हैं या माइनस हम करते हैं। तो माइनस करने में जो है आपको बिल्कुल भी कोई परेशानी का सामना नहीं होगा, क्योंकि जैसे हम उनको जोड़ते थे ना परिमेय संख्याओं को, वैसे ही हम इन्हें घटाते भी हैं। बस आपने एक चीज का ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो है आपको माइनस वाली जो संख्याएं हैं वो भी आपको देखने को मिलेंगी, है ना। और जब आपने पढ़ा होगा ऑपरेशंस ऑन इंटीजर या फिर पूर्णांकों पर संक्रियाएं, तो आपको पता है कि साइन जो है वो कैसे देखा जाता है ना, कि उत्तर का साइन कौन सा होगा, आंसर में कौन सा साइन आएगा, ये जो है कैसे देखा जाता है ना बच्चों। तो ये आपने पहले वैसे तो पढ़ा है, पर हम इसको आज फिर से जो है वो करेंगे। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर इस क्वेश्चन को पहले हम करते हैं। ये है 13, ये है आपका 13/4, इसमें से आपने जो है वो माइनस करना है 7/3 को, ठीक है। क्योंकि हमें क्या कहा गया है? हमें कहा गया है कि 13/4 में से इसमें से इसको घटाइए, ठीक है। इसमें से क्या कीजिए? 7/3 को घटाइए। बेटा आप अभी भी किसी का माइक ऑन हो रहा है, आपको फिर से मैं एक बार बता देती हूँ कि ये बच्चों आपने माइक ऑन नहीं करना है। क्लास में क्या है, डिस्टर्बेंस क्रिएट होती है। आप इसे अपनी जो है वो ड्यूटी समझ के चलिए कि आपकी ड्यूटी है कि आपके कारण क्लास में कोई भी डिस्टर्बेंस क्रिएट ना हो, ठीक है। चलिए, तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले वही बात है कि हम देखेंगे कि जो हमारा हर है वो बराबर है कि नहीं है। तो मैं यहाँ पर देखा मैंने, तो मेरे जो हर थे वो बराबर नहीं थे। तो मैंने क्या किया, हम लेंगे इसका एलसीएम, लघुत्तम समापवर्त्य लेंगे। तो चलिए लेते हैं। यहाँ पर ये 4 है और ये 3 है। आपको जो है एलसीएम लेना जिस भी तरीके से सिखाया गया है आप उस तरह से कर सकते हो। मेरा तरीका शायद आपको अलग लगे, या आपको इसी तरीके से सिखाया गया हो तो बहुत अच्छा है। अगर आपको किसी और तरीके से सिखाया गया होगा बेटा, तो आप उस तरीके से अपना एलसीएम जो है वो निकाल सकते हैं, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए हमें जो है सबसे छोटी अभाज्य संख्या लेनी होगी, और वो होती है 2। तो मैंने यहाँ पर 2 लिया, ठीक है।
तो 2 क्या है, अब देखिए 2 से मेरा 4 तो विभाजित हो जाएगा, 2 दूनी 4, लेकिन जो मेरा 3 है वो विभाजित नहीं होगा। तो मैं क्या करूंगी, इस 3 को ऐसे का ऐसा जो है वो नीचे उतार लूंगी। ठीक है, ऐसे का ऐसा मैंने इसको नीचे उतार लिया। अब देखिए फिर से यहाँ पर मुझे क्या लेना पड़ेगा, फिर से मुझे यहाँ पर लेना पड़ेगा 2, क्योंकि हम तब तक सबसे छोटी अभाज्य संख्या लेते हैं जब तक कि उससे कोई संख्या विभाजित होना बंद ना हो जाए। जैसे अब यहाँ पर 2 से 2 विभाजित हो सकता है ना, तो मैंने फिर से 2 ले लिया। मैं यहाँ पर 3 अभी नहीं लूंगी। ठीक है, तो 2 एकम कितना होता है 2, और 3 विभाजित नहीं होता, तो 3 को मैंने ऐसे का ऐसा लिख दिया। अब 3 को विभाजित करने के लिए जो है वो मुझे 3 ही लेना होगा, क्योंकि 3 जो है वो 3 के पहाड़े में ही आता है। अब 3 से जो है वो 1 तो विभाजित होगा नहीं, तो 1 का 1 और 3 एकम 3। तो इसका जो बच्चों एलसीएम आया, ठीक है, काफी बच्चों ने लिखा है, वेरी गुड, क्या आया, 2 गुणा 3। ठीक है, 3 2 दूनी 4 और 4 3 12, वेरी गुड। इसका एलसीएम कितना आया, 12 आया। तो इसका मतलब ये है कि हमने जो है अपने हर को जो है वो 12 के बराबर बनाना है, इसे भी और इसे भी। ठीक है, दोनों को हमने किसके बराबर बनाना है, 12 के बराबर। तो चलिए बनाते हैं। ये था हमारे पास 13/4 जब सॉरी माइनस 7/3। ठीक है, चलिए, तो अब मुझे आप लोग बताइए कि 4 को मैं किससे गुणा करूं कि वो 12 बन जाए। 4 को मैं ऐसी किस संख्या से गुणा करूं कि वो 12 बन जाए। ठीक है, वेरी गुड, किससे गुणा करेंगे हम, 3 से। तो मैंने यहां पर लिख दिया 3। अब क्या मुझे इसके अंश में भी 3 से गुणा करना होगा, हाँ या ना, आप बता सकते हैं आप, क्या मुझे अंश में भी 3 से ही गुणा करना होगा। ठीक है, वेरी गुड, करना होगा। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया 3। ठीक है, क्योंकि अभी हमने हमने पढ़ा कि ताकि क्या हो, बैलेंस बना रहे हमारे परिमेय संख्या में। ठीक है, अब देखिए 3 को मैं किससे गुणा करूं कि 12 आए, तो 3 को हम गुणा करेंगे किससे, 4 से। तो 4 यहाँ पर आ गया, और यहाँ पर भी किससे गुणा करना पड़ेगा, 4 से ही गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 13 3 कितना होता है, तो चलिए यहाँ पर करके देखते हैं हम। 13 3 कितना होता है, वैसे तो आपको आता होगा, है ना। 3 3 होता है बच्चों 9, और 3 कम होता है 3, तो मतलब 13 3 होता है 39। तो यहाँ पर मैंने 39 लिख दिया। अच्छा अभी नहीं, अच्छा अभी। फिर उसके बाद 4 3 कितना होता है, 12 होता है, तो यहाँ पर लिख दिया 12। ठीक है, और उसके बाद देखिए यहाँ पर 7 चौके कितना होता है, तो 7 चौके सभी को पता है होता है 28, और 4 3 कितना, 3 चौके कितना होता है, 12 का 12। ठीक है, तो चलिए अब हमारे पास जो है वो इसके हर बराबर आ चुके हैं, तो हम क्या करेंगे, अपने हर को सिर्फ एक बार लिखेंगे। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया 12, है ना। और जो हमारे अंश है उसको जो है वो क्रम में लिखना है। ठीक है, हमें ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि पहले छोटा हो या बड़ा हो, जिसका जैसा क्रम है उसको वैसे का वैसा ही हम जो है लिखेंगे। तो चलिए लिखते हैं, 39 का 39 मैंने यहाँ उतार दिया, और उसके बाद है माइनस का निशान, तो माइनस यहाँ पर आएगा, फिर है मेरे पास 28। ठीक है, तो चलिए इसको हम करते हैं, 39 में से अगर 28 माइनस करेंगे तो 9 में से 8 को माइनस कीजिए तो 1 बचता है, 3 में से 2 को माइनस कीजिए तो भी 1 बचता है। तो इसका उत्तर कितना आया, 11/12, जो कि काफी बच्चों ने जो है बहुत जल्दी ही बता दिया था, है ना। तो बहुत अच्छे, सभी बच्चों को वेरी गुड। इसका मतलब आप सभी बच्चों को जो है ये अच्छे से समझ आ चुका है पहले से ही, है ना। तो जिन बच्चों को समझ नहीं आया था या जिनको कोई डाउट था, अगर उन्हें समझ आ गया है तो बच्चों वाई टाइप कर दीजिएगा। थोड़ा सा भी आपको लगता है कि नहीं मुझे यहाँ पर थोड़ा डाउट है, तो आप मुझसे अभी भी पूछ सकते हो, या आप क्लास खत्म होने के बाद पूछना चाहो तो तब भी आप जो है वो मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, चलिए, तो अभी हम जो है एक और क्वेश्चन मैं आपको देती हूँ, तो बच्चों आपने वो जो है ईमानदारी से करना है ना, और उसका आंसर आपने मुझे बताना है। चलिए, सभी बच्चे जो है इस क्वेश्चन को ट्राई करेंगे एक बार। यह है 5/6 और यह है -8/5। 5/6 में से आपने जो है वो 8/5 को माइनस करना है। ठीक है बच्चों, आप वाई टाइप ना कीजिए, आप क्या कीजिए, अपनी कॉपी पे से सॉल्व कीजिए। ठीक है,
35 तो बेटा अपॉन में इसके नहीं आएगा, क्योंकि आप इनका जब एलसीएम लोगे, ये 6 है, ये 7 नहीं है, ठीक है। ये बच्चों यहाँ पर अपने ध्यान से देखना है, ये क्या है, ये है 6। ठीक है, पर अभी भी जो है काफी बच्चे अभी गलत भी कर रहे हैं, कुछ बच्चे ठीक भी कर रहे हैं, तो इसका पता अभी हम लगाएंगे थोड़ी देर में, है ना। तो चलिए साथ साथ में आप जो है यहाँ पर ट्राई भी कीजिए मेरे साथ, और जो है अब हम देखेंगे इसका सही आंसर जो है वो क्या होगा और कैसे होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि क्या हमारे हर बराबर है, तो हमारे हर बराबर नहीं है, तो चलिए क्या लेंगे हम इसका, हम लेंगे इसका एलसीएम। चलिए लेते हैं एलसीएम। ये 6 है और ये 5 है, ठीक है। यहाँ पर हम करेंगे तो सबसे छोटी जो है वो अभाज्य संख्या लीजिए, 2 लेंगे, 2 तियां होता है 6 और 5 का 5, क्योंकि जो है वो 5 2 से विभाजित नहीं होता। इस केस में ऐसा होता है कि जो संख्या भाग नहीं हो पा रही है, विभाजित नहीं हो पा रही है, उसे ऐसे का ऐसा जो है आप नीचे उतार दीजिए, ठीक है, बिल्कुल सिंपल ये होता है। और यहाँ पर है 3 एकम 3, क्योंकि सबसे छोटी 3 ही है, उससे छोटी कोई अभाज्य संख्या जो है इनको भाग नहीं दे पाएगी। और यहाँ पर 5 का 5, क्योंकि 3 से जो है वो 5 भाग नहीं होता। और ये 5 का यहाँ पर हम लेंगे 5, 1 का 1 आएगा और 5 एकम 5, ठीक है। तो इसका अगर हम एलसीएम देखें बच्चों, तो इसका एलसीएम कितना आ रहा है, इसका एलसीएम है 2 गुणा 3 गुणा 5, ठीक है। 3 दूनी 6 और 6 पंजे 30, तो मतलब इसका एलसीएम कितना है, 30 है। तो अब हमने क्या करना है, हमने जो है अपने हरों को किसके बराबर बनाना है, इस एलसीएम के बराबर, मतलब 30 के बराबर। 6 को मैंने 30 बनाना है और 5 को भी मैंने जो है वो 30 बनाना है, ठीक है। तो चलिए बनाते हैं। अब जो है हम 6 में ऐसा क्या गुना करें कि वो 30 बन जाए, तो 6 में हम अगर किसको गुना कर दे, 5 को गुना कर दें, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर गुना कर दिया 5, 6 पंजे होता है 30, क्योंकि मैंने हर में गुना किया तो मुझे अंश में भी गुना करना ही होगा, ठीक है। 5 यहाँ पर मैंने इससे भी गुणा कर दिया। अब यहाँ पर है 8/5, तो 8/5 में जो है अब मैंने इस 5 को बनाना है 30, तो मैं इससे किससे गुणा करूं, तो इससे मुझे गुणा करना होगा 6 से, ठीक है। तो 5 के 30, अब मैंने इसके हर में 6 से गुणा किया, तो अंश में भी 6 से गुणा करना ही होगा, है ना। तो चलिए यहाँ पर हम देखते हैं, 5 पंजे होता है बच्चों 25, ठीक है, 5 पंजे होता है 25 और 6 पंजे होता है 30। बेटा किसी का माइक ऑन है, आप प्लीज अपना माइक ऑन रखें। हिमांशु शायद आपका माइक ऑन है, ठीक है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर 25 आ गया, यहाँ पर 30 और 8 छिके होता है 48, जैसा कि अभी बताया है एक बच्चे ने चैट बॉक्स में भी, है ना, पूरा सॉल्व करके। और यहाँ पर भी कितना आएगा, 5 छिके 30, ठीक है। तो चलिए करते हैं हम इसको, जो है हम जो है अपने हर को सिर्फ एक बार लिखेंगे, क्योंकि दोनों बराबर हैं, और हम अंश को लिखेंगे क्रम में। तो क्रम में पहले 25 है, फिर माइनस का निशान है, फिर 48 है, ठीक है। तो चलिए इसको माइनस कीजिए। अब सभी को पता है कि 25 में से 48 तो माइनस होगा नहीं, माइनस तो हमें किससे क्या करना पड़ेगा, 48 में से 25। तो करिए, ये आपका 48 है, ये आपका 25 है, तो यहाँ पर आया 3 और यहाँ पर आया 2, 23, ठीक है। तो काफी बच्चों ने जो है इसका आंसर अभी दिया था 23/30, पर क्या ये आंसर कंप्लीट है, आप जरा ध्यान से यहाँ पर देखिए, क्योंकि आपको पता है कि जो रैशनल नंबर होते हैं, जो परिमेय संख्याएं होती हैं, वो ऋणात्मक भी हो सकती हैं। ऋणात्मक होती है तो कैसे पता करते हैं हम, ये बेटा हम कैसे पता करते हैं कि हमारी संख्या जो आंसर है उसका उत्तर का साइन कैसा होगा, आप पता कीजिए, ठीक है। हिमांशु पंडित ने यहाँ पर लिखा है कि माइनस होगा। बेटा क्यों माइनस होगा, आप अगर इसका आंसर दें तो बहुत अच्छा होगा, अगर आप इसका रीजन बता पाए तो, कि इसका आंसर जो है, इसके आंसर में जो है वो माइनस का निशान क्यों आएगा। ये कोई भी बच्चा अगर देना चाहता है आंसर कि इसके आंसर में जो है वो 48 बड़ा वेरी मैम, गुड, बड़ी वेरी रकम गुड, वाला वेरी गुड, इंसान। बहुत अच्छे। तो इनका जो आंसर है वो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि 48 जो है वो बड़ा है, और हमने पढ़ा है कि उत्तर का चिन्ह जो होता है, उत्तर का जो साइन होता है, वो किसके बराबर होता है, बड़ी संख्या के चिन्ह के या साइन के बराबर। ये 48 बड़ा है, इसका साइन क्या है, इसका साइन है माइनस, क्योंकि साइन कहाँ लगता है, संख्या से आगे, ठीक है। बेटा किसी का माइक ऑन है, माइक ऑफ कर दीजिए। अमन कालिया के नाम से जो बच्चा है आपका माइक बेटा ऑन है, माइक ऑफ कर दीजिए, ठीक है, वेरी गुड। हाँ,
फिर देखिए यहाँ पर तो इसका साइन आएगा यहाँ पर माइनस का, ठीक है। तो हमारा जो पूरा करेक्ट आंसर है वो -23/30 होगा, ठीक है बच्चों। तो बस यही था जो मैंने आपको इस क्वेश्चन में सिखाना था कि परिमेय संख्याओं में जब आप ऑपरेशन लगाओगे घटाने की, तो आपने हमेशा ध्यान में रखना है कि साइन कौन सा आएगा, क्योंकि परिमेय संख्या जो है वो ऋणात्मक भी होती है ना, होती है। तो हमें जो है बिल्कुल ध्यान रखना है अपने आंसर में कि हमारा जो उत्तर आ रहा है वो धनात्मक आ रहा है या ऋणात्मक आ रहा है, ठीक है, पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव आ रहा है, ठीक है। तो बच्चों अगर आपको क्लियर है कि इसका आंसर जो है वो -23/30 क्यों है, तो वाइट आई कर दीजिए। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप अभी के अभी जो है मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो अभी एक और क्वेश्चन आप करके दिखाइए। सॉरी, यहाँ पर 1 मिनट। इसे जो है बच्चों आप सॉल्व करके दिखाइए, मतलब अपनी कॉपी पे सॉल्व कीजिए और इसका आंसर जो है आप मुझे बताइए। ये है 9/7, इसमें से आपने जो है वो माइनस करना है 8/9 को। ठीक है, तो सभी बच्चे कोशिश करेंगे और अपना आंसर जो है वो चैट सेक्शन में देंगे, ठीक है। इसका एलसीएम निकालिए, फिर देखिए कि अपने हर को हम एलसीएम के बराबर कैसे बनाएं, किस संख्या से गुणा करें। जिस संख्या से आप हर में गुणा करेंगे उसी से आपको अंश में भी गुणा करना होगा, है ना। फिर आपका जो है हर बराबर हो जाएगा, तो उसे आप एक बार लिख लीजिए और जो आपका अंश है उसको क्रम में लिखिए। फिर उसके बाद उसको सॉल्व कीजिए, जो भी आपका आंसर आएगा फिर आप देखिए कि हमारे आंसर का साइन कौन सा होना चाहिए, जो हमारा चिन्ह है वो कौन सा होना चाहिए, ठीक है। एक बच्चे का आंसर आ चुका है, वेरी गुड। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम ट्राई करेंगे, फिर देखेंगे कि किसका आंसर सही है और किसका नहीं, ठीक है। चलिए, सबसे पहले हम देखते हैं कि हर हमारे बराबर नहीं है, तो चलिए क्या लेंगे, हम लेंगे बच्चों एलसीएम। ये है 7, ये है 9, इसका एलसीएम लीजिए। तो हम किससे करेंगे, 3 से, क्योंकि सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो है वो 3 है। तो 3 से 7 तो हमारा डिवाइड होगा नहीं, भाग होगा नहीं, तो 7 का लिख दिया मैंने 7 और 3 3 9, ठीक है। अब दोबारा 3 से करेंगे हम, तो 7 तो होता नहीं, तो 7 का 7 और 3 एकम 3। अब 7 किससे होगा भाग, तो वो 7 से ही होगा, तो 1 और 1, ठीक है। तो ये मेरा जो एलसीएम आएगा वो क्या आएगा, 3 × 7, ठीक है। 3 3 9 और 9 7 कितना होता है, 63, 63, ठीक है। तो चलिए अब यहाँ हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं। अपने हमने क्या करना है, अपने हर को जो है वो 63 के बराबर जो है वो बनाना है, ठीक है। अपने हरों को किसके बराबर बनाना है, 63 के बराबर। चलिए बनाते हैं। ये है मेरा है 9/7, ठीक है। अब मैं 7 में ऐसी किस संख्या से गुणा करूं कि वो जो है 63 बन जाए, 63 बन जाए। तो सभी को पता है 7 में क्या गुणा करेंगे हम, 9 को, ठीक है, क्योंकि 7 9 कितना होता है, 63 होता है। अब क्योंकि मैंने हर में 9 से गुणा किया, तो मुझे अंश में भी 9 से गुणा करना ही होगा। आगे कौन सा चिन्ह है, माइनस का चिन्ह है, तो माइनस लिख दिया, है ना। उसके बाद मेरे पास था 8/9। अब 9 को जो है वो मैंने क्या बनाना है, 63 बनाना है। तो यहाँ पर क्या कर दिया मैंने, 9 को 7 से गुणा, क्योंकि 9 7 कितना होता है, 63 होता है। अब 9 को 7 से गुणा किया तो 8 को भी 7 से गुणा करना ही होगा, तो कर दिया, है ना। तो चलिए आगे देखते हैं अब क्या करेंगे हम। 9 9 कितना होता है, तो 9 9 होता है 81, 81, और 7 9 होता है 63, और 8 7 होता है 56, और 9 7 फिर से क्या होता है, 63, ठीक है। तो चलिए हमारे पास जो हर है वो आ चुके हैं बराबर। तो हम क्या करेंगे, इनको लिख देते हैं। हमारा जो हर है वो हम सिर्फ एक बार लिखेंगे, यहाँ पर लिख दिया 63 और यहाँ पर है 81 - 56, ठीक है। तो चलिए इसको माइनस कीजिए, सभी बच्चे इसे माइनस करेंगे। 81 में से 56 माइनस करेंगे तो कितना हमारे पास आंसर आएगा, देखते हैं। अब 1 में से जो है वो 6 तो माइनस हो नहीं सकता, तो हमने क्या किया, इसे हासिल ले ली, तो ये खुद
कटकर बच गया 7 और ये बन गया 11, 11 में से 6 गए तो 5, है ना, और 7 में से 5 गए तो 2। तो जो हमारा आंसर है वो है 25/63। इसका जो उत्तर का साइन है, जो आंसर का चिन्ह है, वो क्या होगा, वो होगा प्लस का ही। क्यों? क्योंकि 81 जो है वो बड़ा है ना, 81 बड़ा है, और 81 का जो साइन है वो कुछ भी नहीं है। जिसके पास कोई साइन नहीं होता वो कैसा होता है, वो धनात्मक संख्या होती है, उसके पास हमेशा प्लस का साइन होता है। तो हमने यहाँ पर माना कि हमारी बड़ी संख्या का जो चिन्ह है वो प्लस का है, तो इसलिए उत्तर में भी कौन सा चिन्ह आया, प्लस का ही साइन जो है वो आया। ठीक है बच्चों, तो वेरी गुड, आप सभी ने जो है वो लगभग सही आंसर ही जो है, सही जवाब ही दिया था। कुछ बच्चों ने गलत भी दिया है ना, कुछ बच्चों ने सही भी दिया है। तो बच्चों अगर आपको यहाँ तक क्लियर है तो वाई टाइप कर दीजिए, अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो। ठीक है, क्योंकि अभी आपको जो है वो पोल में क्वेश्चन आएगा, वहां पर जो है बच्चों आपने जल्दबाजी में या लापरवाही में जो है अपना क्वेश्चन गलत नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि जब आप पोल में आंसर देते हो तो हमारे पास उसका भी रिकॉर्ड आता है विद नेम, कि इस नाम के बच्चे ने जो है ये वाला ऑप्शन जो है वो अपना आंसर दिया था। ठीक है, इसलिए आपने जो है अच्छे से अपना आंसर देना है। तो पहले यहाँ पर हम देख लेते हैं इसका जो सॉल्यूशन था, वो देखिए कैसे इन्होंने किया था। तो इसका उत्तर हमारा भी कितना आया था, 11/12 ही आया था। ठीक है बच्चों, तो किसी किसी केसेस में क्या होता है, हम डायरेक्ट क्या करते हैं, इस हर से जो है इस पूरे परिमेय संख्या को गुणा कर देते हैं, जिसे हम कहते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, है ना। और इस वाले हर से जो है इस पूरी संख्या को गुणा कर देते हैं, लेकिन हर केस में जो है ये काम नहीं आता। कुछ केसेस आपको ऐसे मिलेंगे जहां पर आप इस तरह से जो है अपने क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाओगे। ठीक है, इसलिए जो मैंने आपको तरीका सिखाया वो भी उस तरह से भी आप कर सकते हो। अगर आपको लग रहा है किसी क्वेश्चन में कि ऐसे भी कर सकते हैं तो आप ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, चलिए, तो अभी आपको जो है वो पोल में क्वेश्चन आने वाला है, तो इसलिए आपका चैट सेक्शन जो है मैंने बच्चों ऑफ कर दिया है। ठीक है, तो पहले हम क्वेश्चन को रीड करेंगे अच्छे से, उसके बाद ही आपको पोल सेक्शन नजर आएगा। 14/5 में से 11/3 को घटाने पर क्या परिणाम होगा। ठीक है, हम किसमें से किसको घटा रहे हैं, 14/5 में से हम जो है घटा रहे हैं किसी चीज को। तो पहले लिखेंगे हम 14/5, फिर हम लिखेंगे उस संख्या को जिसको हम घटाने वाले हैं, जो कि है 11/3। ठीक है, तो सभी बच्चे पहले इसे अपनी कॉपी पे सॉल्व कीजिए। ठीक 10 सेकंड बाद आपको पोल सेक्शन जो है वो नजर आ जाएगा। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 and 1। चलिए, जिन बच्चों का क्वेश्चन सॉल्व होता जा रहा है वो बच्चे जो है अपना आंसर पोल सेक्शन में जाकर के दे सकते हैं। ठीक है बच्चों, बेटा माइक ऑन नहीं करना है आपने। हिमांशु, आपका माइक ऑन है बेटा, माइक ऑफ कर दीजिए। तेरे 6 बच्चों के मेरे पास आंसर आ चुके हैं, बाकी बच्चे भी कोशिश करेंगे। बेटा माइक ऑन ना करें। शुभम जी के नाम से जो बच्चा ज्वाइन हुआ है या ज्वाइन हुई है बेटा, ठीक है, वेरी गुड। 7 बच्चों के जो है 7 स्टूडेंट्स के मेरे पास आंसर आ चुके हैं, पर कुछ बच्चों ने जो है वो साइन के चक्कर में थोड़ी गड़बड़ी कर दी है ना। तो आप आराम से जो है इसको पहले सॉल्व कीजिए, फिर देखिए कि कौन सा साइन आएगा, है ना, किसका कौन बड़ी संख्या है, किसका साइन हम लिखेंगे। तो 9 बच्चों के मेरे पास आंसर आ चुके हैं। ठीक है, सभी बच्चे कोशिश कीजिए। क्लास में जो है अभी ज्यादा बच्चे हैं, यहाँ पर 15 से ऊपर बच्चे हैं, लेकिन अभी जो है पोल सेक्शन में सिर्फ 11 बच्चों के आंसर आए हैं। तो बेटा ऐसा नहीं होना चाहिए, सभी बच्चे कोशिश करें। सही गलत हम बाद में देख लेंगे, है ना, पर आप कोशिश तो कीजिए पहले, है ना। कोशिश करोगे तो क्या पता आपका आंसर सही आ जाए। ठीक है, अभी भी बच्चों के आंसर आ रहे हैं, वेरी गुड। 12 बच्चों ने जो है मुझे अपना आंसर दे दिया है, बाकी बच्चे भी कोशिश करें। चले, तो हम क्या करते हैं, 10 सेकंड वेट कर लेंगे। तब तक अगर आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा तो आप अपना आंसर दे दीजिएगा। अगर आपको लगता है कि आपको थोड़ा सा और टाइम चाहिए तो आप जो है माइक ऑन करके मुझसे कह सकते हो। लेकिन अगर आपका क्वेश्चन हो चुका है, आपने सबमिट कर दिया है, तो आप माइक ऑन नहीं करेंगे। अगर आपका क्वेश्चन नहीं हुआ होगा, आप सॉल्व कर रहे हो, तो ही आप अपना माइक ऑन करके जो है वो बोलोगे। ठीक है, चलिए, 10, 9, 8,
7 6 5 4 3 2 एंड 1। तो आपका पोल सेक्शन बच्चों एंड हो चुका है और आपका चैट सेक्शन जो है वो हो चुका है ओपन। तो आपको कुछ भी कहना है तो बच्चों आप जो है चैट सेक्शन में कहिए, माइक ऑन आप अभी के लिए नहीं करें, ठीक है। चलिए तो इसका आंसर देखते हैं क्या होगा। पहले सभी बच्चे जो है चैट सेक्शन में अपना आंसर दे दीजिए। ठीक है, कुछ बच्चों ने ए लिखा है, कुछ बच्चों ने बी लिखा है। तो चलिए देखते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा, क्योंकि वही आपने जो है लापरवाही किसमें की है, साइन ढंग से देखने में, है ना। बाकी आपका जो सॉल्यूशन है देखिए दोनों ही सेम है ना, दोनों सेम है। बस गलती कहाँ हुई होगी बच्चों, या कंफ्यूजन कहाँ हुई होगी, तो साइन में, चिन्ह में, कि कौन सा हम जो है वो चिन्ह लगाए, कौन सा हम साइन लगाए। तो फिर वही बात की इसका जो हर है वो बराबर नहीं है। तो चलिए यहाँ पर लेंगे हम एलसीएम। ये 5 है, ये 3 है, तो लीजिए एलसीएम। तो 3 लेंगे, 3 से 5 नहीं करता तो 5 का 5 और 3 एकम 3, और 5 के लिए हमें 5 ही लेना पड़ेगा, 5 एकम 5 और 1 का 1, ठीक है। चलिए तो इसका जो एलसीएम आया वो आया हमारे पास 15। 3 गुणा 5 बराबर है 15। अब हमने जो है अपने हरों को किसके बराबर बनाना है, 15 के बराबर। तो चलिए बनाते हैं। ये मेरे पास 14/5 है। 5 में मैं क्या गुणा करूं कि 15 बन जाए, तो 3 गुणा करेंगे, ठीक है। 5 3 15 और 14 किससे गुणा करेंगे, 3 से। अगला जो मेरे पास है वो क्या है, वो मेरे पास जो अगला परिमेय संख्या है वो है 11/3। अब 3 को मैं किससे गुणा करूं कि वो 15 बन जाए, तो फिर से 5 से गुणा करना होगा, है ना, 5 से। और यहाँ पर 11 को भी किससे करेंगे, 5 से। अब चलिए करते हैं। 14 को 3 से गुणा कीजिए तो कितना आएगा, 4 3 कितना होता है बच्चों, 12। 12 का हम यहाँ पर 2 लिखते हैं और 1 जाता है हमारा हासिल के रूप में, 3 एकम 3 और 1 4। तो 14 3 होता है 42/15, ठीक है। और 11 5 कितना होता है, तो बिल्कुल आसान है, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 11 5 होता है 55। तो 55/15, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हमारे पास जो हर है वो हमारे बराबर हो चुके हैं, तो हम उसे सिर्फ एक बार लिखेंगे, वो मैंने लिख दिया 15। और अंश को लिखेंगे हम क्रमबद्ध, जैसे जिस क्रम में उसे लिखा गया है उसी क्रम में अपने हम अंश को लिख देंगे। तो चलिए देखते हैं। अब 42 में से 55 तो घटा नहीं सकते, तो 55 में से क्या करेंगे हम, 42 को घटाएंगे तो कितना आएगा, 5 में से 2 माइनस करो तो आता है 3, और 5 में से 4 माइनस करो तो आता है 1। तो मेरा जो उत्तर यहाँ पर आया वो आया 13/15। लेकिन क्या ये उत्तर जो है वो कंप्लीट है, क्या ये बिल्कुल मेरा करेक्ट आंसर है, जी नहीं। एक तो ये अधूरा है और दूसरा ये सही भी नहीं है। सही क्यों नहीं है, क्योंकि ये एक माइनस आएगा मैम। वेरी गुड, है ना। माइक ऑफ कर दीजिए बेटा अब आप, है ना। तो माइनस आएगा, जैसा अभी इन्होंने बोला माइनस आएगा, है ना। क्यों आएगा, क्योंकि हमें पता है कि परिमेय संख्याएं जो होती हैं वो ऋणात्मक भी होती हैं, इसलिए हम क्या करेंगे, इसका साइन चेक करेंगे। तो 42 और 55 में बड़ा कौन है, बड़ा है 55। 55 का साइन कौन सा है, तो वो है माइनस का। तो बड़ी संख्या का जो चिन्ह होता है वही उत्तर का चिन्ह होता है। तो इसलिए जो हमारा सही उत्तर आएगा वो आएगा माइनस का 13/15, ठीक है। तो देखते हैं ये कौन सा ऑप्शन सही था इसका। तो बच्चों इसका जो ऑप्शन नंबर बी था वो सही था। कुछ बच्चों ने ए भी किया है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आंसर तो दोनों का सेम है ना। बच्चे कंफ्यूज कहाँ हो जाते हैं, साइन देखने में, ठीक है बच्चों। तो इसलिए जो है आपने परिमेय संख्याओं में साइन का, चिन्ह का भी जो है वो पूरा पूरा ध्यान रखना है। अगर आपको समझ आ गया कि इसका उत्तर जो है -13/15 क्यों है, तो वाई टाइप कर दीजिए। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। इसका सही उत्तर क्या था, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो बच्चों अभी आपके लिए एक और क्वेश्चन है जो पोल सेक्शन में आपने जिसका आंसर देना है। तो इस बार जो है आप बिल्कुल चिन्ह को भी जो है अच्छे से देखेंगे, ठीक है। तो आपका चैट सेक्शन मैंने अभी के लिए ऑफ कर दिया है, और आपका जो है अगला क्वेश्चन हम पहले रीड करेंगे, उसके बाद ही आपको पोल सेक्शन नजर आएगा। 19/7, ये 19/7 है। इसमें से मतलब 19/7 में से हमने माइनस करना है किसको, 21/5 को, ठीक है। तो सभी बच्चे क्या करेंगे, अपनी कॉपी पे से सॉल्व कीजिए। ठीक 10 सेकंड बाद आपको पोल सेक्शन नजर आ जाएगा। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 एंड 1। चलिए जिन बच्चों का सॉल्व होता जा रहा है वो बच्चे क्या कीजिए, पोल सेक्शन में जाइए और अपना आंसर जो है वो सबमिट
कर दीजिए। ठीक है, वेरी गुड। एक बच्चे ने अपना आंसर दे दिया है, बाकी बच्चे भी करें, अपना टाइम लीजिए। ठीक है, जितना आपको लगता है कि मुझे अभी इसके लिए टाइम लगेगा, आप अपना टाइम लीजिए और अच्छे से जो है वो सॉल्व कीजिए। ठीक है बच्चों, इस बार भी जो है कुछ बच्चे साइन देखकर जो है वो गलत कर रहे हैं, तो बच्चों साइन आपका जो है कैसा होना चाहिए, बिल्कुल ठीक है ना। देखिए आप आराम से कि कौन बड़ा है, किसका साइन आना चाहिए, है ना। ठीक है, सभी बच्चे ट्राई करेंगे। Done, ma'am. ओके बेटा, अगर आपका डन है तो आप जो है थोड़ा वेट करेंगे अभी हम, है ना, बाकी बच्चों का भी हम वेट करेंगे। बेटा माइक ऑफ कर दीजिए। मैम। बेटा माइक ऑफ रखना है, कोई आपस में बात नहीं करेगा, है ना। क्लास जब खत्म होगी तो आप जरूर बात कर लीजिए एक दूसरे के साथ, पर अभी जो है अपने क्लास में कोई भी बात नहीं करनी है। 9 बच्चों के मेरे पास जो है वो आंसर आ चुके हैं, बाकी बच्चे भी कोशिश कीजिए। ठीक है, 11 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। 13। डन मैम। ओके बेटा, तो अभी हम थोड़ा सा और Done, वेट ma'am. करेंगे। ओके, 13 बच्चों के मेरे पास आंसर आ चुके हैं, बाकी बच्चे भी कोशिश कीजिए और अपना अपना आंसर जो है वो सबमिट कर दीजिए। ठीक है बच्चों, अब हम जो है 10 सेकंड का वेट करेंगे, फिर आपका पोल सेक्शन जो है वो एंड हो जाएगा। ठीक है, चलिए 10, 9, 8, 7, 6, 5। मैम तो ठीक है बेटा, अभी आप इसे सॉल्व कर रहे हैं तो आप कर लीजिए। ठीक है, चलिए हम थोड़ा सा और वेट कर लेते हैं। बेटा जब आपका हो जाएगा तो आप जो है अपने आप जो है वो बता दीजिएगा। ठीक है, 15 बच्चों ने जो है अपना आंसर दे दिया है, बाकी बच्चे भी कोशिश कीजिए। हो वेरी गया गुड। मैम। ओके बेटा, 16 बच्चों के आंसर जो है वो मेरे पास आ चुके हैं। ठीक है, चलिए तो 10, अब हम 5 सेकंड का वेट कर लेते हैं, फिर हम जो है पोल को एंड कर देंगे और अपना जो है देखेंगे कि सही आंसर कौन सा होगा। ठीक है, 5, 4, 3, 2, 1। ठीक है, तो मेरे पास जो है वो 16 बच्चों के आंसर आए थे और उसमें से जो है सिर्फ 10 बच्चों के ही आंसर जो है वो ठीक है। बेटा माइक ऑन नहीं करना है। विष्णु जी के नाम से जो बच्चा है, बेटा आपका माइक ऑन है, आप अपना माइक ऑफ कर दीजिए। विष्णु जी के नाम से जो बच्चा ज्वाइन हुआ है, ठीक है बेटा, वेरी गुड। चलिए तो देखते हैं बच्चों इसका सही आंसर जो है वो क्या होगा। तो आपके पास जो क्वेश्चन था वो था 19/7 में से जो है वो माइनस कीजिए 21/5 को। ठीक है, चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। सबसे पहले लेंगे हम एलसीएम 7 और 5 का, तो चलिए लेते हैं। फिर से वही हम लेंगे सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या तो कोई है नहीं अभी इन दोनों में, तो 5 ही है, तो 5 को ही ले लेंगे। 5 से 7 जो है वो डिवाइड होता नहीं, तो 7 का 7 लिख लीजिए, और 5 एकम 5 और 7 एकम 7। ठीक है, तो इसका एलसीएम, ठीक है, एक बच्चे ने बिल्कुल ठीक लिखा, एलसीएम कितना आया 7, 5 7 कितना होता है 35। इसका एलसीएम कितना आया हमारे पास 35, इसका एलसीएम आया। अब हम क्या करेंगे, अपने हरों को जो है वो एलसीएम बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए बनाते हैं। ये था मेरा 19, ये है मेरा 7, 7 में मैं क्या गुना करूं कि 35 आ जाए, तो वो करेंगे 5, 7 पंजे कितना होता है 35। अब क्योंकि मैंने हर में गुना किया तो मुझे अंश में भी गुना करना ही होगा, तो मैंने यहाँ भी लिख दिया, है ना, और यहाँ पर माइनस का निशान, और ये है मेरे पास 21/5। ठीक है, तो इसमें किसको हम गुना करेंगे, तो गुना करेंगे 7 को, तो 5 7 कितना होता है 35 होता है, तो 21 को भी 7 से गुना करना होगा, है ना, क्योंकि हमने अपने हर में जो है वो 7 से गुना किया है। तो चलिए कीजिए, 19 पंजे कितना होता है, सभी बच्चे करेंगे मेरे साथ। 19 को हम किससे गुना करेंगे बच्चों, 5 से गुना करेंगे। 9 पंजे होता है 45, 45 का 5 हम यहाँ लिखते हैं, 4 लिखते हैं यहाँ, 5 एकम 5 और 5 में 4 जोड़ो तो 9। ठीक है, 95, तो यहाँ लिख दिया हमने 95/7 पंजे कितना होता है 35 होता है, और उसके बाद 21 को 7 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 7 एकम होता है 7 और 7 दूनी होता है 14, तो बिल्कुल सिंपल था, -147/14।
35। ठीक है बच्चों, तो ये यहाँ तक हम पहुंच गए। हमने क्या किया, अपने हरों को बराबर कर लिया है, तो अपने हर को लिखेंगे हम सिर्फ और सिर्फ एक बार, है ना, और अपने अंशों को लिखेंगे क्रम में, जिस क्रम में वो लिखे गए हैं उसी क्रम में हम उन्हें लिखेंगे। तो यहाँ पर आ गया 95 माइनस 100, यहाँ पर आ गया 47। ठीक है, तब हमें पता है कि 95 में से जो है वो 147 तो माइनस हो नहीं सकता, तो क्या करेंगे हम 147 में से जो है वो 95 को माइनस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ कर देते हैं। 7 में से 5 गए तो बचता है 2, और 4 में से तो जाएगा नहीं, तो 14 में से 9 जाएंगे तो कितना बचता है, 9 10 11 12 13 14 बचता है 5, है ना। तो मतलब मेरे पास जो है वो कुल मिला के कितना बचा, 52/35। पर अभी अभी हमने सीखा है कि जो हमारे परिमेय संख्याएं होती हैं वो जो है ऋणात्मक भी हो सकती हैं, तो हम जो है वो चेक करेंगे कि कौन सा साइन जो है वो आना चाहिए, जो कि काफी बच्चों ने जो है बिल्कुल ठीक लिखा है कि क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। क्यों आएगा माइनस का साइन, क्योंकि 147 बड़ा है और इसका जो चिन्ह है वो क्या है, माइनस का है। ठीक है, बड़े के पास चिन्ह कैसा है, माइनस का, तो उत्तर में भी जो है वो माइनस का ही जो है वो चिन्ह आएगा। ठीक है, तो हमारा जो बिल्कुल करेक्ट आंसर है वो है माइनस का 52/35। ठीक है बच्चों, तो वेरी गुड, जिन बच्चों ने भी जो है ऑप्शन नंबर किस पे, सी पे जो है वो टिक किया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी क्या था, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर था। ठीक है बच्चों, वेरी गुड। और बाकी बच्चों ने जो है शायद ए पे भी कर दिया था, किसी ने बी या सी पे भी, डी पे भी कर दिया था। तो बच्चों अगर आपको कोई डाउट है तो आप पूछिए, अगर आपको क्लियर है कि इसका आंसर जो है वो सी क्यों आएगा, तो आप जो है वो वाई टाइप, सॉरी, अगर आपको क्लियर हो गया कि इसका आंसर जो है -52/35 क्यों आया, तो वाई टाइप कर दीजिए। अगर आपको जो है लगता है कि कोई डाउट है तो आप जो है मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, चलिए तो एक बार हम देख लेते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी, वेरी गुड, है ना। तो चलिए आज की क्लास जो है यहीं तक हम रखेंगे, क्योंकि क्लास का टाइम हो चुका है। बाकी अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है तो आप क्लास में रुकेंगे बेटा, मुझसे अपना डाउट पूछ के ही जाएंगे। अगर आपको डाउट नहीं है तो आप जो है वाई टाइप कर दीजिए और क्लास को जो है वो आप लीव कर सकते हैं। ठीक है, सभी बच्चों को गुड बाय, सभी बच्चों को गुड नाइट, गुड नाइट का गुड इवनिंग ही कहेंगे अभी तो, है ना। चलिए ठीक है।